इंट्रोडक्टरी टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। नॉर्मली इस सब्जेक्ट का नेम यही होता है जो माइनर में पढ़ाया जाता है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, लेकिन मैंने इसे जनरली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लिख दिया। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और हम एक सीक्वेंस से लेके सारे नोट्स को चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू में सबसे पहले कंप्यूटर डेफिनेशन। कंप्यूटर डेफिनेशन में ये है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन और अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program. It has the ability to accept data, process it, and then produce outputs. So, कंप्यूटर को सिंपली आप मशीन या डिवाइस कहते हैं जो कि क्या करती है, जो कि फास्ट प्रोसेसेस जो है उन्हें परफॉर्म करती है। और नॉर्मली ये प्रोसेसेस आपको पता है इट्स अ कंप्यूटिंग मशीन। तो नॉर्मली ये कैलकुलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली हमारे जहन में आता है कि ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगी। तो प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस, इसलिए तीनों चीज़ें उन्होंने लिखी है डेफिनेशन में कि ये तीनों एक्शंस जो है इसमें परफॉर्म होते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दी जाती है इस मशीन को, बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एंड अ हार्डवेयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर क्या करता है, वो ना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बल्कि इसको अपने पास स्टोर भी रखता है ताकि वो इसे बाद में लेटर यूज़ कर सके। और इसके लिए वो स्टोरेज डिवाइसेस जो है उनको इस्तेमाल करता है। लाइक जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, या जैसे आप आजकल आपने सुना होगा कि क्लाउड पे डाटा जो है वो सेव कर लिया जाता है और फिर जब ज़रूरत होती है तो उसे हम जो है वो दोबारा से यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन inside your machine, hard disk is famous for storing the data. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था, हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू था कंप्यूटर डेफिनेशन का। लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स अगर इसी डेफिनेशन को आप जहन में लेके सोचें तो कंप्यूटर सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस तक बाउंड नहीं रह गया, बल्कि ये एडवांस एजेस में अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा चुका है। और यहाँ पे अब हम सिर्फ इसको कैलकुलेशंस के लिए नहीं इस्तेमाल करते बल्कि हम ब्राउजिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा आप करते हैं, वेब, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, एडिटिंग वीडियोस, क्रिएटिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और डेली बेसिस पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। अब फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर का सिंपल प्रोसेस जो है वो ये है, मतलब इसमें बताया आपको ये जाएगा कि एक जो डिजिटल डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं वो किस तरह से अपना प्रोसेसिंग सर्कल जो है उसको कंप्लीट करता है। तो स्टेप 1 में वो इनपुट को रिसीव करता है और इस इंफॉर्मेशन को जो उसके पास एज अ डाटा आ रही होती है, एज अ इनपुट जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या डाटा आ रहा होता है, इसको वो मेमोरी में जो है वो स्टोर कर लेता है ताकि उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। फिर प्रोसेस करता है इस डाटा को, कन्वर्ट कर देता है इसको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। जब ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है तो इसका मतलब है आउटपुट जनरेट हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर में क्या होता है कि ये तमाम चीज़ें करने के लिए वो इनको कंट्रोल भी करता है। अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम एक डिटेल दिखा दी कि हमारे पास है प्रोसेसर, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। ठीक है। तो हमारे पास आता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस तरह से डायग्राम बनाई जाती है सिंपल। मैंने थोड़ी डिटेल डायग्राम ऐड किया आर्टिकल में ताकि आप लोगों को ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। लाइक आपका जो प्रोसेसर होता है वो ना सिर्फ इनपुट को रिसीव कर रहा होता है बल्कि वो डिफरेंट यूनिट्स के साथ एट अ टाइम इंटरेक्ट करके उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट जनरेट करता है। अच्छा, इनपुट के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो है कीबोर्ड, माइक, माउस, स्कैनर, वेबकैम एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रोसेसर जो है वो एट द सेम टाइम मेन मेमोरी और स्टोरेज, लाइक जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी पेन या सीडी रोम्स या डीवीडीज, इनके साथ भी कनेक्ट होता है। और मेन मेमोरी जिसे हम
रैम कहते हैं नॉर्मली, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों भी आपको यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले करके दिखाया गया ताकि आपको पूरा एक सेटअप पता चल जाए कि प्रोसेसर का इंटरेक्शन जो है वो एट द सेम टाइम जहाँ पे वो इनपुट यूनिट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, साथ ही वो मेन मेमोरी और जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उनके साथ भी इंटरेक्शन में होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर एक्चुअली खुद क्या होता है, तो इस ये कंसिस्ट कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट पे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स के ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें मिलके प्रोसेस परफॉर्म करती हैं किसके ऊपर, दी हुई इनपुट के ऊपर, और फिर एक आउटपुट जनरेट होती है। ये आउटपुट फर्दर फिर मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, डेटा और प्रोजेक्टर्स वगैरह के जरिए आपको दिखाई जाती है। अच्छा, ये हमारे पास सिंपली शो हो गया कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एक डाटा पूरे का पूरा जो है वो प्रोसेस होता है बाय यूजिंग अ कंप्यूटर, और वो किस तरह से इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जर्नल ओवरव्यू था। इस जर्नल ओवरव्यू में हमने पहले ये देखा कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसे आप कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस करता है और ऑपरेशंस करता है। ये तमाम चीज़ें वो किस बेस पे करता है, उस दी हुई इंस्ट्रक्शन की बेस पे जो उसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरफ से दी जाती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जैसे आपको डायग्राम में शो किया गया है कि ये आप डिफरेंट तरीक़ों से इनपुट कर सकते हैं। आज सबसे आम जो इनपुट डिवाइस है जिसको हम डायरेक्ट मेथड ऑफ इनपुट भी कहते हैं, दैट इज़ कीबोर्ड, ठीक है। तो नॉर्मली आप माउस और कीबोर्ड के ज़रिए ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को। सिमिलरली फिर हमने ये देखा कि जो हमारा लेटेस्ट कंप्यूटर है, अब जो आपके हाथ में जो आपका हैंडी डिवाइस बन चुका है, वो जो है वो सिंपल कैलकुलेशंस तक में दूर नहीं है, बल्कि आज का कंप्यूटर जो है उसके ऊपर ना सिर्फ हम ब्राउजिंग करते हैं बल्कि हम लोग वेब एप्लीकेशंस को डेवलप भी करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को भी डिज़ाइन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटीज़ क्या है कंप्यूटर की कि इसने डाटा को लेना है, फिर उस डाटा को स्टोर करना है ताकि बाद में उसे इस्तेमाल कर सके। उसके अलावा फिर उसने उसको प्रोसेस करना है और फिर एक आउटपुट जनरेट करनी है। तो ये तमाम प्रोसेस कंट्रोल करना भी कंप्यूटर की ज़िम्मेदारी होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। बड़े सिंपल और आसान से हैं। हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेटली काम करता है, स्टोरेज कैपेबिलिटी है, चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है डाटा को, लाइक उसके कंटेंट को, अगर टेक्स्ट है, वीडियो है या किसी भी तरह से आपके पास डाटा मौजूद है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। डिलीजेंस, बड़ा फर्मली काम करता है, थकता नहीं है, एफिशिएंटली काम करता रहता है। वर्सटाइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो है उनको साइमल्टेनियसली हैंडल कर लेता है। रिलायबल होता है, ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जिसकी वजह से ये दुनिया के अंदर ये डिवाइस जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाब हुई, वो है रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। तो आपके जितने ऑफिशियल वर्क्स हैं, ये जो मार्केट के ऊपर जितना काम है उसमें ना सिर्फ कॉस्ट कम हुई बल्कि आपका पेपर वर्क भी कम हुआ, मैनुअल वर्क कम हुआ। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ कंप्यूटर के, लाइक जैसे इसके पास अपना कोई आईक्यू नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, उस सेट ऑफ फंक्शन या इंस्ट्रक्शन पे जो आप इसे देते हैं। फिर इन्वायरमेंट, ये मशीन्स जो है इनमें डस्ट नहीं जानी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी है सारी अंदर, तो डस्ट की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो इन्वायरमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन। उसके अलावा क्योंकि इसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसका अपना कोई आईक्यू नहीं है, ठीक है, तो सिंपल ही हम ये कह सकते हैं कि इसके पास अपनी कोई फीलिंग्स भी नहीं है, ठीक है, जैसे एक इंसान के पास होती है। तो दैट वाज द जर्नल ओवरव्यू। आप इसे पढ़ें, अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि उसको देखा जा सके। आप